This is another question related to analytical reasoning and comparatively it's a tough one. So here we consider what the question is. A gallery owner is preparing to exhibit examples of an artist's painting and sculpture. The artist has submitted one large sculpture, one small sculpture, two large paintings and three small paintings. The gallery owner plans to show at least three but no more than five works selected according to the following condition. इसमें उसने ये बताया है कि आपके पास जो एक आर्टिस्ट है उसने एक लार्ज स्कल्पचर, एक स्मॉल स्कल्पचर, टू लार्ज पेंटिंग और थ्री स्मॉल पेंटिंग जो है सबमिट करवाई हैं. एंड द गैलरी ऑनर एक्चुअली वांट्स at least three but no more than five works selected according to following condition. अब जो गैलरी ऑनर है उसने एक जो एग्जीबिशन है उसमें एटलीस्ट थ्री नॉट मोर देन फाइव जो है वर्क्स जो है डिस्प्ले करने हैं. ठीक है, उसने उन वर्क्स में स्कल्पचर्स और पेंटिंग दोनों को ऐड करके हम जो है करेंगे. देन अब वो वर्क जो उसने सेलेक्ट करना है फॉर एग्जीबिशन दैट इज़ बेस्ड अपॉन फॉलोइंग कंडीशन. अब ये कंडीशन हमारे पास क्या है? नाउ कंसीडर फर्स्ट कंडीशन इज एटलीस्ट वन स्कल्पचर मस्ट बी सिलेक्टेड, यानी या तो लार्ज स्कल्पचर या फिर स्मॉल स्कल्पचर होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन है एटलीस्ट वन लार्ज वर्क मस्ट बी सिलेक्टेड. इट्स मीन आपने एक किसी भी एग्जीबिशन में या फिर किसी भी एक किस्म का कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपने लार्ज वर्क ज़रूर डिस्प्ले करना है, आइदर दैट इज़ लार्ज स्कल्पचर और लार्ज पेंटिंग. थर्ड कंडीशन इज़ द फोर स्मॉल वर्क्स के नॉट ऑल बी सिलेक्टेड. इट्स मीन कि आपने ऐसा नहीं करना कि थ्री पेंटिंग और एक स्कल्पचर जो है वो आप कर दें, यानी टोटल फोर स्मॉल वर्क्स आपको डिस्प्ले नहीं करने हैं. The condition 4 is if the small sculpture is selected, at least one small painting must also be selected. It's mean अगर आप small sculpture को जो है combination में add करते हैं, then you have to select small painting at least one. Okay. Now, what are the questions? We have to read out the question and solve the question according to the above condition. तो आपके पास जो question है what is it's basically which of the following could be a complete selection for the exhibit. ठीक है, एग्जीबिशन के लिए complete selection या फिर कहना चाहिए एक perfect selection क्या हो सकता है? So थ्री स्मॉल पेंटिंग्स जो है वो नॉट इनफ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन है आपको कि एटलीस्ट कंडीशन 1 ये कहती है कि एटलीस्ट वन स्कल्पचर मस्ट ऑल्सो बी सिलेक्टेड. इट्स मीन कि आपके पास क्वेश्चन का पार्ट ए जो है वो तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसको तो यहाँ से निकाल दें. नेक्स्ट वन, टू लार्ज पेंटिंग एंड टू स्मॉल पेंटिंग. अब ये भी कंडीशन 1 को वायलेट कर रहा है जिसमें ये है कि एटलीस्ट वन स्कल्पचर मस्ट बी सिलेक्टेड. सो ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता. ऑप्शन सी क्या है? द स्मॉल स्कल्पचर एंड टू स्मॉल पेंटिंग्स. अब यहाँ पे देखें जस्ट स्मॉल वर्क है, ठीक है, स्मॉल पेंटिंग और स्मॉल स्कल्पचर है, तो इसमें आपने कोई भी लार्ज वर्क नहीं किया. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 2 एटलीस्ट वन लार्ज वर्क मस्ट ऑल्सो बी सेलेक्टेड. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. इट्स मीन आप जो है ऑप्शन सी बी इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लुक एट द ऑप्शन डी. व्हाट इज़ इट? द स्मॉल स्कल्पचर और लार्ज पेंटिंग एंड टू स्मॉल पेंटिंग्स. अब इसमें अगर देखें तो कंडीशन पहली थ्री कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं. ठीक है, हम स्कल्पचर भी ऐड कर रहे हैं, थ्री स्मॉल वर्क्स भी उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे, इसके अलावा जो है पेंटिंग को भी ऐड करें. और फोर्थ कंडीशन रह गई थी वो ये है कि इफ़ द स्मॉल स्कल्पचर इज selected, at least one small painting must also be selected. तो ये फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. इट्स मीन इट्स द ऑप्शन डी इज़ fulfilling all the condition. It's mean this is the correct option. Okay, now move to the next question. Here another question is, if both sculptures are selected, an acceptable exhibit can be made by the addition of each of the following selection. कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक परफेक्ट जो है वो सिलेक्शन हो या एग्जीबिशन के लिए कॉम्बिनेशन हमारे पास है, तो हम इन सब में से ये इन 5 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को ऐड नहीं कर सकते. सबसे पहले है कि वन स्मॉल पेंटिंग, तो हम स्मॉल पेंटिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं, नॉट इशू. टू स्मॉल पेंटिंग ये भी हम ऐड कर सकते हैं, नॉट एट ऑल इशू. अनदर इज़ थ्री स्मॉल पेंटिंग्स. अगर हमारे पास
स्कल्पचर ऐड किए हैं, वो स्कल्पचर, इट्स मीन स्मॉल स्कल्पचर भी ऐड है और हमारे पास लार्ज स्कल्पचर भी ऐड है। तो इट्स मीन एक स्मॉल स्कल्पचर और 3 स्मॉल पेंटिंग, तो ये 4 स्मॉल वर्क्स हो गए। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 3, 4 स्मॉल वर्क कुड नॉट बी सिलेक्टेड। तो 3 कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं, सो इट्स मीन आपके पास ये कंडीशन तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा था कि एक्चुअली कौन सी कंडीशन जो है आप यहाँ पे एक्सेप्ट उसके कुछ और भी ले सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है कि हम 3 स्मॉल पेंटिंग्स को नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दोनों स्कल्पचर्स हैं और एक स्मॉल स्कल्पचर है। इट्स मीन टोटल 4 स्मॉल वर्क्स बन जाएंगे। तो इस केस में हम ये 3 स्मॉल पेंटिंग्स तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये कंडीशन नंबर 3 को क्या कर रही हैं, वायलेट कर रही हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे लार्ज पेंटिंग है और एक स्मॉल पेंटिंग है, तो ये डेफिनेटली हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड है 1 लार्ज पेंटिंग एंड 2 स्मॉल पेंटिंग, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि स्कल्पचर ऑलरेडी है, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, ठीक है। सो ओनली द ऑप्शन दैट वी कुड नॉट select for the combination of exhibition is the option C, 3 small painting.